चुनाव में वोट दो कारणों से दिए जाते, एक किसी को हराने के लिए और दूसरा किसी को जिताने के लिए। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां दोनों कारण एक ही चुनाव में। जब बटन दबेगा वो इतने गुस्से में दबेगा कि हमें तो अब चुनाव आयोग को ये कहना पड़ रहा है तब मजबूत मशीनें भेजना हरियाणा में, टूट न जाए कहीं। इतना ज्यादा रोष है लोगों के मन, और रोष के कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पार्टी है, ऐसा लगता है कि कठपुतली का एक मंच है जिसके धागे दिल्ली में हैं। चुनाव से थोड़े महीनों पहले खट्टर साहब की मनोहर कहानियां खत्म कर दी, और यहां पास में ही एक हलका है, वहां के नेता अपने आप को गब्बर सिंह कहते थे, उनकी बाजुएं काट दी, उनके मंत्रालय को खत्म कर दिया। अब वो अकेले अंबाला में घूमते हैं। एक ऐसा नेता जो मंच पर सुबक सुबक कर रोता, और हमारे दिल्ली के पास के एक नेता है हरियाणा में, गुड़गांव में, वो तो सार्वजनिक मंच से कहते हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि इस पूरे इलाके का भारतीय जनता पार्टी ने सत्यानाश किया। कि जो प्रभारी बनाया, विप्लव देव जी को भी बुलाया सह चुनाव प्रभारी, वो सरेआम अहीरों को गाली दे देते हैं, जाटों को गाली दे देते हैं, पंजाबियों को गाली दे देते हैं। आप सह प्रभारी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, संविधान की शपथ लेकर हैं, उसके बाद आप इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं। यह सब क्या बताता है? यह सब ये बताता है कि अब उनके सामने कुछ करिकुलम है ही नहीं, पाठ्यक्रम है ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या बात करनी। बौखलाए हुए, बदहवास, अरे कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है। अरे आप अपनी बात बताओ, 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल आप सरकार में हो और बात कांग्रेस की कर रहे हो, जैसे कि आपके दिल्ली वाले साहब करते हैं। 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, बात नेहरू जी की करते हैं। अरे अपनी बताओ ना, क्या किया 10 साल में? क्यों हरियाणा को नंबर 1 पे ले आए बेरोजगारी में? क्यों पर्चे लीक हुए? क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर आप खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा में एकदम पिछड़ गया है हरियाणा? क्यों हुआ ये? इसका जवाब तो कांग्रेस नहीं दे सकती ना, इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। 9.5 साल एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, हमें तो यही नहीं समझ में आया, पूरे देश को नहीं समझ में आया, बनाया क्यों था? अब दोस्तियां तो होती हैं राजनीति में। आपने एक व्यक्ति को हरियाणा में बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री बनाया और फिर गायब कर दिया। अब पोस्टर से भी गायब हो गए। जैसे विदेशों से कभी ट्रंप आ जाते हैं, कभी कोई बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं कि इस देश की गरीबी, पिछड़ापन छिपाने के लिए एक सफेद चादर लगा देते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में ठीक वैसा हो रहा है। चुनाव आने से पहले एक सफेद चादर लगा दी, खट्टर साहब आउट, एक और मुख्यमंत्री ले आए। तो आप पिछले 10 साल का जो आपका लेखा जोखा था, जो आपकी नाकामयाबियां थी, जो विफलताएं थी, जो फेलियर्स थे, उसको आप ढक तो नहीं पाओगे, क्योंकि वो नाकामयाबियां हर घर में, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने बर्दाश्त की है। जिस परिवार में कोई बेरोजगार है वो समझता है कि ये 10 साल का खामियाजा भुगत रहा है इस सरकार का। जिस परिवार में ये चिंता होती है कि घर की बेटी या बहू बाहर जा रही है, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, अभी तक नहीं आई, चिंतित हो जाते हैं। वो खामियाजा है 10 साल के कुशासन।